वेलकम बैक नाज़रीन। पीओ न्यूज़ का सिलसिला जारी था, जारी है और जारी रहेगा। मेरी मर्जी भाई, मेरा जो है मैं तो जारी रखूंगा, आपको न तो रोकने वाले। वैसे मुझे पता है आप नहीं रोकना चाहते। ऐसी एक बात आ गई, कुछ लोग सोच रहे होते हैं यार बस करो, क्यों इतने सारा सियासतदानों को लथाड़ रहे होते हो। तो अब वो इस तरह की बातें करेंगे तो भैया जवाब में कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा ही। तो पीओ न्यूज़ का सिलसिला जारी है और आपको मैं ब्रेक पे जाने से पहले कुछ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बता रहा था। तो नवाज शरीफ साहब को कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा सा जारी रखते हैं। हमेशा मेरे जो पीटीआई के जो दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले दोस्त हैं, उन्हें मुझसे ना ये बड़ी शिकायत रहती है। कहते हैं यार आप जो है आप ये बड़ा सितम करते हैं, आप ये बड़ा जुल्म करते हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त मैंने क्या कर दिया है? कहने लगे यार आप पीटीआई पे और खान साहब पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब पे बात ही नहीं करते। तो अब देखिए नवाज शरीफ साहब ने मौका दे दिया कि उन पे बात की जाए, तो अब हम कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो नवाज शरीफ साहब को ही थोड़ा सा जारी रखेंगे, क्योंकि एक एवन फील्ड, ये क्या है, ये फील्डर वाला फील्ड नहीं है, ये एवन फील्ड रेफरेंस है। यानी कि उन्होंने एवन फील्ड में जो फ्लैट्स खरीद रखे हैं उसके हवाले से एक रेफरेंस दायर है और उस पर सारी कार्रवाई हुई है। उसमें इनको पेशवेज भी किया गया है, सवाल जवाब भी किया गया है और उसके बाद उसका फैसला तैयार हो गया है पर महफूज कर लिया, मतलब अभी अनाउंस नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ दिन बाद अनाउंस होगा, और कुछ दिन बाद कब अनाउंस होगा उसकी भी डेट दे दी गई है। और डेट क्या है? डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई का मसला नहीं है, ठीक है 6 जुलाई डेट होती है, लेकिन दिन कौन सा है? दिन है एवन फील्ड के रेफरेंस के फैसले का ऐलान किए जाने का जो दिन है वो है जुम्मतुल मुबारक। आप सबको पेश की जुम्मे की मुबारकबाद। और अगर शरीफ ख़ानदान पे बनने वाले जो पुराने केसेस हैं और उनके जो पुराने फैसले जुम्मे को दिए गए हैं उसको उठा के देखें तो जुम्मा क्योंकि खुशी का पैगाम लाता है तो वो कौम के लिए खुशी लाता है, और साबिक वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब के लिए नाअहली लेकर आता है। मैंने देखा कि जनाब अली कुछ इस हवाले से ट्वीट्स और स्टेटस कुछ खासे अपलोड हो रहे थे। एक साहब लिखते हैं और वो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो जुम्मे की छुट्टी का ऐलान नहीं किया, जुम्मे की छुट्टी बहाल नहीं की, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है कि हर फैसला जुम्मे को आता है और जुम्मे वाले दिन आता है वो फैसला और उसके बाद नाअहली का हार पहना के तोहफा दे के तश्तरी में रखी, ये लीजिए साहब, ये क्या क्या वापस चला जाता है। तो यही सूरत हाल है कि आपको बताते चलें कि जुम्मे को फैसला होने जा रहा है। आप देखिए क्या फ़ैसला होता है, नाअहल होते हैं या नहीं होते, क्या क्या फ़ैसला दिया जाता है। फ़ैसले पे तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अभी तक जो भी सूरत हाल रही है उसमें नाअहली ही मिलती रही है। अलबत्ता ऐसे में एक साहब का ये भी कहना था कि भाई जुम्मे को जब भी हुआ, मैंने फेसबुक पे देखा उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी हुई थी कि आप सिर्फ इतना समझ लें कि एक मरतबा फिर फैसला महफूज हुआ और वो फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा और जुम्मे को ही पहले फैसले सुनाए जाते रहे, तो अब फैसला आपने खुद करना है। तो यही होगा। आप देखते हैं कि क्या नाअहल होंगे, क्या कोई सज़ा होगी नवाज शरीफ साहब को, या फिर बरी हो जाएंगे, या फिर केस गलत साबित होगा। बहरहाल 6 जुलाई का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी से कोई ख़बर आए और उसके बाद हम उस पर कोई ज़बरदस्ती बातें कर सकें। बढ़ते हैं अपनी आज की अगली खबर की जानिब। अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें कि जब नवाज शरीफ साहब की बात हो गई तो एक और साहब हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उनका नाम है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे उम्मीदवारों ने, वो अलग बात है कि मैं उनकी नकल भी नहीं उतार सकता, वो तो इतनी मुनफरिद अंदाज में तकरीर करते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे उम्मीदवारों ने काम नहीं किया तो मैं खुद डंडा उठाऊँगा। कमाल है भाई, अच्छी बात है कि काम नहीं करेंगे तो जवाब लूँगा, काम नहीं करेंगे तो सामने खड़ा होऊंगा, राह में आयल होऊंगा। बेहतरीन बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की, सर दिल से खुशी हुई सुनने के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे उम्मीदवार लाते क्यों हैं कि जिन पर डंडा उठाना पड़े? सर ऐसे उम्मीदवार खड़े ही क्यों किए जाते हैं कि जिन पर डंडा उठाने की नौबत आए, जिन पर डंडा उठाना मजबूरी बन जाए? सर ऐसे उम्मीदवार ले आए ना बगैर डंडा उठाए काम कर दें। और सर वैसे ये बताइएगा कि अभी तक जो 2013 से 18 तक का जो दौर है सर, इसमें कितनी मरतबा आपने डंडा उठा लिया, कितनी मरतबा पिटाई लगा ली, कितनी मरतबा काम करवा लिया? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने, KP की हुकूमत ने पानी के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि सिंध हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए पानी के लिए जो काम किए और पानी की सहूलियात और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। सर क्या कमाल की बात है। अब यहाँ पे आप मैजिक देखें, अब यहाँ पे आप जादू देखें। वो देखें ना, वो आपने वेलकम देखी हो तो उसमें अक्षय कुमार कहता है मेरी कल, ये वही वाला मेरे कल है कि आपने महदूद वसाइल में रहते हुए पानी के लिए कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा।
पंजाब में KPK में उन्होंने पानी के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन पानी आ रहा है। पंजाब में आप लोधरा वालों से, सरगोदा वालों से, शेखोपुरा वालों से उन्हें फ़ोन करके पूछे, वो कहते हैं भाई सिर्फ मोटर चलानी पड़ती है, पानी 24 घंटे आ रहा है। KPK में भी यही सूरत हाल है कि पानी आ रहा है। यहाँ पे कितनी कमाल की बात है ना, लेवल चेक करें कि महदूद वसाइल में रहते हुए पानी की फराहमी के लिए शानदार काम किए गए। पीपल्स पार्टी आई और छा गई, लेकिन पानी नहीं आया। सर छोड़ दें, सर में पानी नहीं है सर, बुरी सूरत हाल है, पानी छोड़ दें सर, थर से आगे आ जाए सर। कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सर, सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत है कराची, और सर उस कराची में पानी की बूंद बूंद को लोग तरसने। कभी आप लियारी चले जाएं, आप गाड़ी का सर पथराव हो गया लियारी में, लियारी चले जाएं, आप औरंगी चले जाएं, आप लांडी चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, मली चले जाएं, शाहफजल चले जाएं, चाचीवाड़ा चले जाएं, लाइंजरिया चले जाएं, गोलीमार चले जाएं, कराची के किसी भी मतलब एक चप्पे में चले जाएं, सर पानी नहीं आ रहा। कितना ज़बरदस्त है, व्हाट अ मैजिशियन यू आर। आपको तो जो है ना वो ब्रिटिश गॉट टैलेंट में जाना चाहिए, या अमेरिकन गॉट मैजिक, कुछ इस तरह का वो शो चल रहा है ना सर, उसमें जाए, उसमें जाके सिर्फ आप मुंह से ही ऐसा जादू बताएंगे, वो तो आपके पैरों में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको जज की कुर्सी पर बैठना चाहिए। सर कौन से काम है सर, होते तो कम से कम पानी आ जाता, और पानी बुनियादी ज़रूरत है, मेरा भी हक़ है, तमाम शहर वालों का भी हक़ है, और पूरे सूबे वालों का भी हक़ है। सर ऐसी बातें ना करें कि जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। अच्छा जी नाज़रीन, इसके बाद आपको लिए चलेंगे अपनी आज की आखिरी ख़बर की जानिब, और वो ये है कि लाहौर में, क्योंकि मैं ये ख़बर पहले पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाता कि मैं आपके साथ फिर इस PO न्यूज़ के सिलसिले को इस तरह से बरकरार रख पाता, लिहाजा मैंने कहा कि हम आखिर में इस पर बात करेंगे। और वो ये है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और बहुत ज़्यादा बारिशें होने के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, और लोगों की जानिब से इस पे बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया जा रहा है। देखिए जी, मजाक, तफरीह और तमस्खुर उड़ाना ये अपनी जगह है, लेकिन ऐसे में लाहौर के लोगों के लिए कुछ दुआ भी कीजिए कि उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों। शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे, बड़ी बातें कि हमने बहुत कुछ किया, हमने दुनिया को बदल के रख दिया, हमने लाहौर को पेरिस बना दिया। सर कभी पेरिस जाके देखिएगा, पेरिस के सर मुंबई चले जाइएगा, बराबर में ही है, तो मुंबई चले जाइएगा, बारिश होती है, पानी ठहरता नहीं है। सर यहाँ बारिश हुई और पूरा लाहौर इस वक्त नहर बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि जी वो लाहौर में हमने, पता चला बाद में शहबाज शरीफ साहब का भरोसा नहीं है, वो कहें कि जी वो लाहौर वाले ना समंदर को तरस रहे होते थे तो हमने कहा समंदर यहीं पे दे देते हैं। सर ये कैसा काम है, ये कैसी चीज़ें। अब तक मुख्तलिफ हादसात में कोई 8 से 10 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, खाना पका नहीं सकते वो, उनकी चीज़ें डूब गई हैं, और 288 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश हुई है, और पूरा शहर में इस वक्त बर्बादी नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ शाराएँ होंगी जो खुश भी हैं, कुछ इलाके होंगे कि जहाँ पे पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे घुटनों से ज़्यादा पानी मौजूद है, और उनमें गटर का पानी भी है, उनमें ज़ाहिर सी बात है ऐसे में कोई नाला होगा, कहीं किसी के स्लिप होने का भी डर होगा, गाड़ियाँ पूरी डूबी हुई हैं, सड़कें टूट गई हैं। सर ये कैसा काम किया है लाहौर में, सर ये क्या सूरत हाल है, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि आपने, ठीक है आपको हम भी इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि लाहौर की सूरत आपने बदल के रख दी, आपने सड़कें बना दी, लाइट्स लगा दी, मेट्रो चला दी, लेकिन सर ये कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि एक बारिश में इस तमाम की चीखें निकल गई हैं, और इस वक्त पूरा लाहौर चीख रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे में लाहौर के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय और नमक छिड़क के, और कमाल आप चेक कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि जो भी सूरत हाल है इसकी ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत पर जाती है। सर मुझे बताइएगा, निगरान हुकूमत को आए हुए 15 दिन हुआ और आप ऐसे में कह रहे हैं कि इस तमाम की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर जाती है। सर वो शख्स जो पिछले 5 साल तक बैठ के इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता रहा, उस पर नहीं जाती, जिसके हाथ में तमाम इख्तियार था, जो इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट लूटता रहा है। मुझे बताया ना कि सर अगर पानी है जमा हो रहा है तो क्या निगरान हुकूमत ने आके वहाँ पे क्या सर आटे की बोरियाँ, मतलब बजरी की बोरियाँ रखवा दी हैं, प्लेटें लगवा दी हैं कि पानी ना निकासी आपका बंदोबस्त ना हो। सर ये क्या है, ये सिर्फ एक अपने ऊपर से टालने वाली बात है, झेप मिटाने वाली बात है। बराए करम कोई गलती की है उसे तस्लीम करें, और लाहौर के लोग भी इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल है। इल्ज़ामात के सिलसिले को बंद करें। मुस्लिम लीग नून के पास एक बड़ी अफरादी ताकत भी मौजूद है लाहौर में, लोगों को रिलीफ फराम करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है इस वक्त उसको बरूए कार लाते हो। ठीक है इस वक्त आप हुकूमत में नहीं है, आपके पास से इख्तियारात जा चुके हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रहते हुए लोगों को रिलीफ फराम करें, उनकी ज़िंदगियों में कुछ आसानी ले आएँ, और लाहौर के लोग एक दूसरे
کی مدد کریں، اور ہماری دعا ہے کہ اس تمام صورتحال سے جلد ہی ہمارے لاہور کے بھائی چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ پیو نیوز کا وقت پہنچے گا اختتام کو، مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔